Viewers, monsoon session of Parliament is underway. This is week 2 of the monsoon session of Parliament, and so far there has been no significant business seen in either of the houses. The Speaker has now given 5 p.m. deadline to build a consensus. Kiran Rijiju, Union Minister, and Arjun Meghwal met Speaker of the Lok Sabha Om Birla. Meanwhile, sources are saying that the government has made it very clear that opposition has been sent feelers that the bill will be passed if they do not allow a discussion in the House. And this is about the anti-paper leak bill that was tabled earlier by Dr. Jitendra Singh amid heavy sloganeering by the opposition. However, what we have learnt is that government would want to give more time for the opposition to think and come around to have a debate on the bill. Let's straight away go across to my colleague Amit Kumar joining us on the broadcast right now. Amit, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 5 बजे तक का टाइम दिया है ताकि सरकार और विपक्ष के बीच में कुछ कंसेंसस आ सके, ताकि एक डिबेट एंटी पेपर लीक बिल को लेकर हो सके, क्योंकि ये देश भर के बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आप हमें बताइए, 5 बजने में 1 घंटे से भी कम का समय बचा है, क्या सरकार की तरफ से कोई स्ट्रैटेजी अपनाई गई है जिसके तहत ये देखा जाए कि 5 बजे से इस मामले पर डिबेट शुरू हो सके? देखिए, सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोनों की तरफ से रीच आउट किया जा रहा है। जो तमाम अपोजिशन पार्टी है, लोकसभा अध्यक्ष ने तो बाकायदा केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, तमाम लोगों से बात की है। सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से तैयार है कि आप जितने घंटे की चर्चा करना चाहे आप कर सकते हैं। स्पीकर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने पूरे 1 हफ्ता इसी बात को लेकर हंगामा किया कि पहले इस्तीफा हो जाए और फिर चर्चा करेंगे। अब इस्तीफा हो चुका है तो ऐसे में चर्चा होनी चाहिए। और ये जो बिल है, ये छात्रों के लिए, जिस छात्रों के मुद्दे को लेकर, जिस छात्रों के इश्यूज को लेकर, जिस नीट परीक्षा के लीक को लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, छात्र सड़कों पर उतरे और पूरा 1 हफ्ता वॉश आउट हुआ, तो अब वक्त है उस पर चर्चा करने की। स्पीकर यही समझाने की और सरकार भी यही कह रही है कि आप चर्चा के दौरान हर सवाल पूछिए जिसका जवाब सरकार देगी। तो कोशिश ये हो रही है, रीच आउट किया जा रहा है। संभावना यह है कि 5 बजे तक कुछ होता है तो हो जाए, नहीं तो संभावना ये भी चलाई जा रही है कि आज हो सकता है कि दिन भर जो कांग्रेस जिस मूड पर है हंगामा करने के, तो वो आज करके खत्म करे और कल से चर्चा शुरू हो जाए। हालांकि सरकार अभी भी चाह रही है कि वो नहीं चाहती है किसी भी तरीके से कि बिना डिस्कशन के हो हंगामे के बीच ये बिल पास करे, क्योंकि ये सीधे सीधे बच्चों से, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मामला है। सरकार चाह रही है कि डिबेट हो, डिस्कशन हो और इसके बाद ये बिल पास हो। तो देखते हैं, सरकार इस बात को लेकर पूरी कोशिश कर रही है, रीच आउट भी कर रही है, बात कर रही है, स्पीकर खुद बात कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि आज शाम को 5 बजे कोई अच्छी बात आ जाए, नहीं तो कल से शायद ये डिबेट का स्कोप बने और एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि चलिए आज भर छोड़ देते हैं, कल से चले जाते हैं। इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही है कि कल से शायद ये डिबेट जो है ये हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो इसके बावजूद आखिरी वक्त तक कोशिश होगी सरकार की कि डिस्कशन कराया जाए, नहीं तो फिर आखिरी मौका तो ये होगा कि बिना शोर शराबे के सरकार इस बिल को पास करा ले। जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन अमित, जैसे आप बता रहे हैं कि ऑप्शन रखा गया है कि डिबेट हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर कंसेंसस नहीं रीच हो पाता है और ऑपोजिशन की तरफ से स्लोगनेरिंग चलती रहती है, तो फिर आप कह रहे हैं कि सरकार इसे पास करवा देगी भले ही स्लोगनेरिंग चल रही हो। जी हाँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, सरकार कमिटेड है, क्योंकि जो छात्र हैं, जो युवा है, यूथ है, उनसे एक तरह से प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट किया है। और ये बिल को लेकर इसीलिए आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो भी पेपर लीक में शामिल होंगे या भविष्य में इस तरह से करे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसलिए तमाम जो प्रावधान है, जो भी उसमें सेक्शन है, उसको बढ़ाया जा रहा है। 3 से 5 साल जो था उसको 10 साल किया जा रहा है, 10 करोड़ तक के जुर्माने की बात हो रही है। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये बिल कोई सरकार का बिल नहीं बल्कि उन स्टूडेंट्स का बिल है, क्योंकि वो जो छात्र थे जो धरना पर बैठे थे, वो सिर्फ इस्तीफा तो एक होता है कि चलिए नाराजगी है, आपने प्रधान का इस्तीफा ले लिया, लेकिन हर कोई बच्चा जो एग्जाम देता है, नीट का परीक्षा दे रहा है या देने की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है इस पूरे जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको कैसे फुल प्रूफ किया जाए, ठीक किया जाए, और इसके लिए वो सोल्यूशन चाहता है और वो सोल्यूशन देने की तरफ एक कदम था। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि डिस्कशन हो, लेकिन ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि कमिटमेंट है सरकार का छात्रों के प्रति एक तरह से कि ये बिल को लाएंगे। इसके अलावा आपने देखा कि 5-6 चीजें हुई है, कई बड़े कदम उठाए गए हैं। एक्सपर्ट कमेटी, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे एग्जाम जो सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। तो ये तमाम स्टेप्स उठाने के बाद
उसी की कड़ी में ये भी है। जी। तो सरकार चाहती है डिस्कशन, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर सरकार के पास ऑप्शन नहीं होगा। इस Okay. बात को लेकर बात तो भले जाए, लेकिन सरकार हो हल्ले को के बीच ये बिल Right. को पास कराने के लिए मजबूर हो जाएगी। So Amit Kumar getting us the inside scoop on what government really plans to do. Thank you very much for the moment for joining us with your inputs. So we'll get to know very soon, viewers, whether at 5 o'clock there's going to be debate or disruption in the lower house of the parliament.